कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है शिवाय का 3rd बर्थडे। तो आज वो 3 साल का कंप्लीट हो गया है। तो वैसे तो हम सोच रहे थे उसका बर्थडे हम बाहर बनाएं, मतलब पूरा काफ़ी 200-250 लोगों का प्रोग्राम करें, लेकिन यह है कि इसके पापा के ऑर्डर चल रहे हैं, तो इस वजह से हमने थोड़ा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हर साल कुछ ना कुछ मतलब पड़ जाता है, जैसे कभी किसी की शादी पड़ गई और कुछ नवरात्रे, कोरोना, इस टाइम से ना उसका बर्थडे हो नहीं पा रहा। तो अभी है कि मैंने घर का जो प्रोग्राम रखा है वो पोस्टपोन नहीं, क्योंकि बच्चे छोटा ही है। तो हमने पीयू और शिवाय का बर्थडे तो बहुत मनाया है, तो बच्चों को अच्छा सा लगता है। तो बस देखिएगा कि मैंने उसका किस तरह से हम सब ने मिलकर उसके बर्थडे का अरेंजमेंट किया, और वीडियोस को ज़रूर एंड तक देखिएगा और बताइए कि मेरी वीडियोस कैसी लगी। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बस मैं आई थी शिवाय को उठाने के लिए, और शिवाय महाराजा मतलब इतने आराम से सो रहे थे, बिल्कुल जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। रात को जब सोता है तो वो इतना मोबाइल देख के सोता है। तो अब ये जो कपड़े मैंने निकाले हैं शिवाय के स्कूल के लिए हैं, दोनों ही न्यू हैं, जीन्स भी न्यू है और शर्ट मैंने अजियो से मंगाई है इसकी। तो बस अब शिवाय रेडी होकर स्कूल चला गया है। स्कूल में उसका थोड़ा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, क्योंकि मैंने स्कूल में ना शिवाय के चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ पूरे स्कूल के लिए बंटवाने के लिए भेजी थी। शिवाय स्कूल से आ गया था और देखो यहाँ डेकोरेशन हो रही है, अनु दीदी, भाभी और अहम, मतलब यहाँ तक कि शिवाय भी डेकोरेशन करने में लगा हुआ है। सोया नहीं है आज, मतलब पूरा टाइम इसमें लगाएगा, बिल्कुल एंड टाइम पे सोएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब ये जो थीम था इस तरह का डिसाइड करना अनु दीदी का ही था, कि उन्होंने इस तरह से डेकोरेशन करनी है, मतलब ब्लैक और येलो कलर के बैलून से, और बीच में मल्टी कलर के बैलून लगा रहे हैं। और ये आजकल का पीछे का इस तरह का थीम रखा है, सब चीज़ मतलब सामान अपने हिसाब से वो लाई हैं, मतलब जिस तरह से भी लाना था उनको। तो उन्होंने ओवरऑल सारे डेकोरेशन में उन्हें 2-2.5 घंटे लगे हैं। तो काफ़ी अच्छा सुंदर लग रहा था। शिवाय को तो ये था कि बैलून उतार कर फोड़ लूँ, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बैलून कुछ तो अपने आप ही फूट रहे थे। तो यहाँ शिवाय बिल्कुल रेडी हो गया बर्थडे बॉय, लेकिन शाम के 6 बजे थे तो वो सो गया है, क्योंकि अब दिन में एक बार सोना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो मैंने भी सुला दिया, ये है कि अभी 6 बजे बच्चे आने स्टार्ट हो गए थे, तो ये है बच्चे थोड़ा अपना खाएंगे पिएंगे तो उस तक तो ही फ्रेश हो जाएगा। नहीं सुलाती तो मतलब चिड़चिड़ा सा ही रहता। तो मैंने इसे 1-1.5 घंटे के लिए सुला दिया है, 7-7:30 बजे के आसपास उठा दूँगी। तो खाने का काम मेरा पूरा हो गया था। मैंने आज मटर पनीर बनाया है और फूल गोभी की मैंने डेकोरेशन कर दिया था, पनीर से मिक्स सब्जी बनाई थी फूल गोभी की, और बनाए हैं छोले, क्योंकि मोस्टली छोले बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। और हमारे यहाँ तो मैक्रोनी ज़रूर बनाती हूँ, मैक्रोनी पास्ता, और बनाते हैं, मतलब बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। सबसे पहले बच्चे रिफ्रेशमेंट मांगते हैं, तो बाहर से मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, जैसे मैगी मतलब चाउमीन मंगा ली, मोमोज, इस तरह का आइटम नहीं। मैं जो प्रेफर करती हूँ मतलब घर से ही बनाना पसंद करती हूँ। तो ये बच्चे आ गए हैं बर्थडे सेलिब्रेट के लिए। यहाँ पीयू ने स्पाइडरमैन वाला इस तरह के बैलून, मतलब बहुत ज़्यादा कह रही, देखो इस तरह के बैलून है ये, मतलब काफ़ी बड़े अजीब से लग रहे हैं मुझे तो ये 3 का सेट लाई है, पीयू ने फुला लिए हैं। मैं रेडी हो गई हूँ और यहाँ शिवाय सो गया था, मैंने दिखाया आप सभी को। तो यहाँ चल रही है बच्चों की पार्टी, जितने बच्चे आने थे आ गए हैं, और बच्चों ने मैक्रोनी खाना शुरू कर दिया है। बाहर मामी आई थी, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, बस मतलब इनकी मम्मी की जो बहन है, मतलब इनकी मौसी रहती है, उनको बुलाया है, एक मामी और हमारी नेबू चाची को बुलाया है। तो यहाँ देखो, मारुति बड़ा है छोटा है, ज़्यादा चला रहे हो, चलो बच्चों। तो यहाँ हमारी निम्बर वाली चाची बैठी हैं, सबसे पहले यही आ गई थी, क्योंकि ये कि टाइम बच्चे ट्यूशन पढ़ के आते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। बच्चे 6-6:30 बजे आएंगे बच्चों ने आने में। तो बच्चों ने मैक्रोनी पार्टी शुरू कर दी थी अपनी, और मैक्रोनी तो बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, मोस्टली हमारी शिवाय को भी बहुत पसंद है मैक्रोनी। तो मैंने इसमें मतलब हमारा तो आज फास्ट था, क्योंकि मंडे था, तो शाम को 6 बज गए, तो फिर हमने कोल्ड ड्रिंक ली थी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है मुझे। और ये तक कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी, तो बच्चे कोल्ड ड्रिंक ही प्रेफर करते हैं हम इस टाइम पे मौसम में। तो अब मामी भी आ गई थी और शिवी दीदी भी आ गई थी, तो अब सब बच्चे जो खाने बैठे हुए थे, अब 2-3 लोग का, मेरा, भाभी का और मामी का तो व्रत था। तो अब हमने कोल्ड ड्रिंक पी लिया था और बच्चों को भी कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे थे, क्योंकि गर्मी हो रही थी। आइसक्रीम हमने जो रखी थी स्वीट डिश में रखी थी आइसक्रीम कुल्फ़ी, क्योंकि बच्चे खा लेते हैं शौक़ से, और गर्मी का मौसम में तो सब चीज़ अच्छी लगती है इस तरह के खाने में। पिज़्ज़ा था, लेकिन ये था कि लाइट नहीं आ रही थी। लाइट 7 बजे आती है, लाइट का डेली का टाइम है कि 1 घंटा 1.5 घंटा जाना ही जाना है। तो ये है कि बच्चे मोस्टली, जो बच्चों का पेट ना इस चीज़ों से ही भर जाता है। खाना तो फिर वो वही है कि फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा बहुत खा लेते हैं, अदरवाइज़ इनसे ही पेट भर जाता है। तो फिर अब मैंने बच्चों को थोड़ा सा मतलब पानी भी ठंडा भी रखा हुआ नहीं था, क्योंकि बच्चों को ना मौसम थोड़ा सा सर्दी गर्मी से भी हो रही है, तो बच्चों को तो ज़ुकाम खांसी भी है, कुछ तो बुखार भी है। तो मैंने पानी नॉर्मली RO का ला के बच्चों को दे दिया था।
तो अभी है कि बच्चों को पानी दिया था। अभी देख सकते हैं जो मैंने कुर्ती वियर की है ये मैंने मीशो से मंगाई है। तो जिस किसको भी ये कुर्ती अच्छी लगी हो, काफ़ी अच्छा स्टफ़ है और पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इसके काफ़ी सारे कलर हैं कुर्तियों के, तो इस वजह से मैंने मोस्टली जो मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ कुर्तियों की अच्छी मतलब डेली उसके हिसाब से या थोड़ी ज़्यादा हैवी लुक में नहीं होती तो वो मीशो से ही ले आती हूँ। साड़ी तो बहुत ही अच्छी मिल जाती है मुझे मीशो पे। तो जब भी मैं कोई इस तरह की चीज़ जो मैंने ऑनलाइन मंगाई है तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी अपनी वीडियोज़ में कि मैंने ये मतलब ऑनलाइन मंगाई, कहाँ से मंगाई है। तो बस चलते हैं बच्चा पार्टी की तरफ। तो बच्चों ने अब कोल्ड ड्रिंक पी ली है क्योंकि काफ़ी अच्छी लगती है उनको कोल्ड ड्रिंक पीना। तो मैंने जो था मतलब कुछ भी बाहर से नहीं मंगाया था, मतलब ऐसे चाउमीन हो, मोमोज़ वगैरह इस तरह के आइटम तो बच्चे खाते ही रहते हैं, तो मैं घर में ही बना लेती हूँ मोस्टली। तो बच्चों का जैसे लगभग आधा पेट तो भर चुका, तो बच्चे का गेम खेलने का मूड था कि वो गेम खेलें पिलो पासिंग वाला। लेकिन अब ये था कि लाइट आ गई थी तो पिज़्ज़ा बने हुए रखे थे क्योंकि कल रात इनका ऑर्डर था, तो पिज़्ज़ा भी बच्चों ने खा लिया था। उसके बाद बच्चों ने थोड़ा सा गेम खेले, लेकिन गेम बिल्कुल नहीं खेला, बच्चे गप्पे ही इतना मार, मतलब सब एक ही स्कूल के बच्चे हैं तो आपस में कभी बस की बातें कभी इधर की बातें। यहाँ शिवाय भी बर्थडे बॉय भी आ गए थे उठने के बाद, तो बस मुझे ढूंढ रहा था, तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, डायरेक्टली मेरे पास ही आ गया। तो शिवाय जब उठ के आया तो मतलब 15-20 मिनट तो उससे रिफ्रेशमेंट के लिए जी सीधा आके मेरी गोदी में बैठ। तो अब रेडी हो गए हैं, शिवाय का मूड थोड़ा सा फ्रेश हो गया है और अभी शिवाय थोड़ा नींद में है, तो बस अब ये है कि सब आ जाएंगे तो केक कट जाएगा, तो केक कटने का टाइम भी होने वाला है। और यहाँ ये पर्व भी डांस के लिए बिल्कुल रेडी है। तो सब देख रहे थे पर्व कितना अच्छा डांस कर रहा था, काफ़ी अच्छा डांस कर रहा था। तो पर लास्ट में जो है बड़ा वाला बैलून फुलाने का टाइम आ गया। ये भी अनु दीदी ने फुलाया था क्योंकि थोड़ा थोड़ा मतलब सब नहीं फुलाया, लगभग ये था कि अब हाइटिंग सही है अच्छी है तो इन्होंने ही बैलून टांगा था। सोची थी कि टांगे कैसे बैलून, तो फ़ैन पे टांगे सेंटर में क्योंकि केक टेबल पे रखा जाना था। तो बस रील में बांध कर, रील मतलब फेंकी थी इस तरह से, देखो आप देख सकते हैं इस तरह से रील फेंकी, दूसरी तरफ से पकड़ ली उसको ना, बस बस अलबटे डाल दिया था इस तरह से, तो फिर फूटना ही था। चमकीली वगैरह मैंने जो होती है स्पार्कल कुछ डाला नहीं था क्योंकि सिर्फ वो केक में आता है फिर। और फिर ये था कि मैंने उसमें सिर्फ टॉफ़ीज़ ही भरवाई थी क्योंकि टॉफ़ीज़ अच्छी लगती है, बच्चे ले लेते हैं। तो बस ये है कि जेंट्सों का वेट हो रहा था, वो आए नहीं थे अभी क्योंकि फैक्ट्री 7:30 बजे बंद होती है, तो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो ओवरऑल तैयारी हो गई थी केक काटने की क्योंकि बच्चों को भी घर जाना था। बच्चे तो वैसे साढ़े आस पड़ोस के ही थे, लेकिन फिर ये है कि थोड़ा टाइम लग जाता है केक काटने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो बस अभी देखते हैं कि कब जेंट्स आते हैं और केक काटते हैं। शिवाय को तो दिख रहा था कि जल्दी जल्दी से बैलून काटने हैं और बैलून को फोड़ना है। अब वो नाइफ़ लेके हाथ में ही घूम रहा था अपने कि जल्दी से केक आया और मैं काटना शुरू करूं। सबसे कह रहा था कि मतलब केक कब काटना है कब काटना है। तो सब बच्चे जो मोस्टली उसके ना पीछे पीछे ही घूम रहे थे। और पापा जी देखो यहाँ आ गए थे और भैया शायद अभी नहीं आए थे, पापा जी तो फैक्ट्री से पहले ही आ जाते हैं। तो बस अब ये भी केक ले आए थे, केक आ गया था। शिवाय का जो था केक था मतलब सेंटा क्लॉज वाला था, उसे सेंटा क्लॉज वाला केक है। यहाँ पीहू मैडम इसे पकड़ के खड़ी हुई हैं, देख सकते हैं केक को। तो बैठी है, कैंडल मैंने जला ली थी क्योंकि शायद 3 ईयर्स का कंप्लीट हो गया था। बच्चे सब हो गए थे, सब बच्चे अपने फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, वीडियोज़ बन रही थी। तो शिवाय को किसी की ज़रूरत नहीं है केक काटने के लिए, पीहू उसके बाल सही कर रही थी लेकिन बिल्कुल भी बालों को सही करने नहीं दे रहा था। तो बस अब ये है कि सभी लोग आ गए थे और केक काटने के लिए बिल्कुल रेडी है। सब अपने अपने स्टेटस पर डालने के लिए क्लिक कर रहे थे फ़ोटो केक की। शिवाय को बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था केक काटने के लिए। मतलब इतने मेरे को तो ये भी नहीं याद रहा कि मतलब मैंने इसके लिए कैप भी मंगाई थी, सिर्फ एक सिंगल ही कैप मंगाई थी शिवाय के लिए क्योंकि मोस्टली बच्चे कैप ना पहनते नहीं हैं। तो मैंने एक ही कैप मंगाई थी, एक ही बर्थडे। ये अंडे वाला है।
तो शिवाय को जो भी केक खिला रहा था तो पहले उसके मुंह पे लगा रहा था, उसके बाद उसकी केक की तैयारी चल रही थी। उसने सारे जो गिफ्ट थे ना अपने मतलब के, वो तो उसने पकड़ लिए। लिफाफे जो दिए थे वो उसने पीहू ने पकड़ के सीधा मुझे दे दिए थे। तो अब वो किसी से भी मतलब बिस्किट वो नहीं खा रहा था, केक वगैरह से। मैंने कहा मैं आती हूँ थोड़ा सा खिलाते देती हूँ। खाया नहीं बिल्कुल भी, मतलब मुँह पर ही लगा पाई, टच कर पाई, बस गिफ्ट लिए और चल दिया। तो मैंने चलो पहले कान्हा जी को भी भोग लगा देती हूँ। पहले कान्हा जी का प्लेट में निकाल दिया था हमने केक, क्योंकि जो एग हमने बनवाया था केक वो एगलेस था, तो फ्रूट्स का था, पाइनएप्पल का। तो कान्हा जी को भोग लगा दिया था। सभी बच्चे मतलब उसके मुंह पे लगाते, मतलब इरिटेट हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि जो भी केक लगा रहा था पहले मुंह पे लगा रहा था उसके। कोई भी ना उसको केक ढंग से खिला ही नहीं पाएगा, क्योंकि छोटा है तो उसका ध्यान ज़्यादा अपने गिफ्ट्स पे था। तो यहाँ मामी भी आई, बिल्कुल भी मतलब उसने केक हाथ मारा था, बिल्कुल भी नहीं लग पाया, मतलब मुंह पर टच भी नहीं कराया। तो बस वहाँ अपने गिफ्ट खोलने का एक्साइटमेंट चल रहा था शिवाय को। तो यहाँ जो बर्थडे पॉप्स फोड़ा था और शिवाय ने, मतलब इसकी चमकी ना शिवाय के ऊपर आँख पे लग गई थी, कभी आँख में ना चली जाए, तो मैं उसको हटा रही थी, वो भी हटवा रहा था, मतलब बहुत नर्वस हो गया था। तो बस अब ये कि बच्चों को केक दे दिया था कि उसके बाद खाने की तैयारी करनी थी। और सभी केक खा रहे थे लगभग, और नीचे पापा जी को चल मिला के पढ़ाए बच्चे। शिवाय ने यहाँ पर अपना गिफ्ट्स भी ओपन कर लिए हैं, देखो यहाँ पर शिवाय ने। क्यों शिवाय ने यहाँ पे गिफ्ट्स, इसका ये और किसी का गिफ्ट है ये। तो बस केक कटने का प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, तो अब हम बच्चों को खाना खिला रहे थे। तो मैंने बनाई थी उड़द की दाल की पिट्ठी की पूरियाँ। हम मोस्टली मिट्टी की पूरियाँ बनाते हैं, तो मैं बना रही थी पूरियाँ और भाभी उतार रही थी, मतलब मैं उतार रही थी पूरियाँ और भाभी बच्चों को खाना लगा रही थी। तो हम भोजन था निकाल लेते हैं जो बच्चों के होते हैं ना, तो बच्चे तो बस भी अब खाना खा लिया, पिज़्ज़ा मैक्रोनी खा ली, तो कम ही खाना खाएंगे, तो वेस्ट ना जाए, इसलिए बच्चों को पहले पूछ के ही तो जितना भी चाहिए मतलब जितना भी चाहिए, थोड़ा चाहिए ज़्यादा, उस हिसाब से बच्चे खाना ले लेते हैं। तो बस खाना लगा दिया था। ये कि मैंने थोड़ी ज़्यादा पूरी उतार ली थी खट्टी, क्योंकि बच्चे फिर एक साथ सारे बच्चे एक साथ बैठ गए थे। और शिवी दीदी ने खाना लगा दिया था बच्चों का, और बच्चों को मतलब जिस तरह से भी लगाना था। तो यहाँ बच्चे सामने ही बैठकर खाना खा रहे थे। वहाँ शिवाय भी बच्चों के साथ खाना खाने इतना मगन हो गया था कि मतलब बहुत शैतानी कर रहा था। तो बस ये है कि शिवी दीदी को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि बच्चे जितना भी खाना लें उस उनके हिसाब से जितना उनको चाहिए उतना दे दो, क्योंकि बच्चे खाना ना वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जितना भी चाहिए, जो चीज़ भी चाहिए थी, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, वो बच्चों को दे दी थी। ये बच्चे भटूरे मांग रहे थे, लेकिन अब ये था कि पनीर के साथ भटूरे अच्छे लगते नहीं, लेकिन बच्चे हर छोले के साथ भटूरे मांगते हैं। तो ये कि हमने पिट्ठी की पूरी बनाई थी, लेकिन छोलों के साथ हमने पुलाव बनाया था, तो इस वजह से छोले बना दिए थे। तो बस अब ये कि बच्चों को खाने का काम निमट गया था, कि उसके बाद फिर हम लेडीज़ को बिठाएंगे, मतलब जेंट्स को फिर लेडीज़ को। तो बस अब यहाँ जो बच्चे जा रहे थे, शिवाय अपना रिटर्न गिफ्ट में मैंने बच्चों के लिए एक फ्रूटी और एक चिप्स रखा था। पहले तो हम 4-5 चीज़ रखते थे, लेकिन टाइम इतना बिल्कुल नहीं मिल पाया था, क्योंकि बीच में मैंने 1 घंटा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था। तो आज की वीडियो जो है मेरी यहीं ख़त्म होती है। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से मेरी आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।